हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा है, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उससे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह उसकी अच्छाइयाँ, उस खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। ये विचार गौतम बुद्ध जी का दिया हुआ था। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूँ आपकी फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज 17 तारीख है, जब ये ब्लॉग आ रहा है तो ये 17 तारीख है और मेरा 10 तारीख के बाद 10 तारीख की जो ब्लॉग थी, स्टडी रूटीन था, वो आपको मैंने 11 तारीख को दिखाया था। उसके बाद मेरी कोई स्टडी ब्लॉग नहीं आया है। मैं अपना टाइम, अपना काम, अपने बच्चों को मैनेज कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनेज नहीं हो पाती हैं, जो डिस्टर्ब करती हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल दोस्त, रिश्तेदार, समाज, ये सब डिमोटिवेट करने की एक वो करके रहते हैं कि हाँ, डिमोटिवेट किया जाए, कैसे इंसान को पीछे किया जाए, फिर उस पर हंसा जाए। आज जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ अपने मतलब में रहते हैं कि हाँ, अपना मतलब कैसे हम सीधा कर सकें, वही लोग कल मजाक बनाने में सबसे आगे होंगे। वही लोग हमारा कल मजाक बनाते हैं कि तुमने ये करने की कोशिश की थी, हो तो नहीं पाया, तुम ये कर रही थी ना, हो तो नहीं पाया। ये लोग लाइफ में कभी कभी इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि बस पूछो मत। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। समाज हमें रोकने की कोशिश करता है, हर एक इंसान। हम लड़की हैं, हमें पढ़ने की आज़ादी भी तो बहुत मांगने के बाद मिली थी। हमें तो पढ़ाई भी ऐसे ही नहीं मिली है। अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, तो वो उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है, ये बात एक लड़की ही समझ सकती है, एक औरत ही समझ सकती है। दूसरा कोई समझ नहीं सकता इस बात को कि वो कितने स्ट्रगल करके अपनी हर चीज़ को मैनेज करती है। लेकिन ये सब होता रहता है, ये सब हमें मैनेज करके आगे बढ़ना होता है। अगर हम इन सब में ही उलझे रहेंगे तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने स्टडी रूटीन की। मुझे ये चीज़ें पता होती है कि कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं हर किसी से बहुत ज़्यादा दूर, जैसे कुछ लोग जाके बहुत दूर रहते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स उनके किसी अदर सिटी में होते हैं और वो जाकर किसी अदर सिटी में रहते हैं, तो शायद उनको इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा। लेकिन मैं वैसी सिटी में रहती हूँ, सब यहीं रहते हैं, तो मेरा डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैनेज करना है हमको और मैनेज करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सपने हमारे हैं तो बढ़ना भी हमें ही होगा। तो इसलिए मैं अपनी सुबह की स्टडी का रूटीन कभी किसी के लिए ख़राब करने की कोशिश नहीं करती कि मेरा रूटीन सुबह का ख़राब हो। वो हर तरह से अगर मैनेज हो जाता है तो इतना, कोई आए कोई जाए या दिन में कुछ भी हो फैमिली में, उस सबसे इतना इफेक्ट तब नहीं पड़ता कि हम सुबह की स्टडी को मैनेज कर लें। लेकिन अगर रात को ही हम टाइम पे सो नहीं पाते हैं, किसी के आने से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सुबह उठना भी थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करती हूँ कि मेरा सुबह का रूटीन कभी ख़राब ना हो, क्योंकि दिन में तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन सुबह में अपना कंट्रोल ज़रूर है कि सुबह हम उठ सकते हैं और स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मैं सुबह पे ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट हैं हम, सिर्फ हमारी शादी नहीं हो रखी है, हमें सिर्फ पढ़ना है, तो हम किसी भी समय पढ़ सकते हैं, दिन में भी, रात में भी, हर टाइम सुटेबल होता है। हर टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन दिन में पढ़ रहा है, कौन रात में पढ़ रहा है। लेकिन हम फैमिली वाले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं और रिलेटिव्स भी हैं, सब कुछ है, तो फिर हमको मॉर्निंग का समय ही हमारे लिए है, जो सिर्फ हमारे लिए बना है, जिसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी कई सारी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं, पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, जो मैंने रिकॉर्ड की थी। कोशिश करूँगी कि उनको एडिटिंग हो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो मैं उनको डाल पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ अपना स्टडी टाइम रूटीन, कि मैंने कैसे कैसे स्टडी की, कैसे अपने आप को मैनेज करती हूँ सबके साथ में, कि सब कुछ